मौलाना और मौलवी भी स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के साथ हैं और उनकी तारीफ कर रहे हैं और उनकी बातों का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि इस्लाम भी यही सिखाता है, चरित्रवान चरित्र, और सनातन धर्म की भी रूपरेखा यही रही है। आज एक फैशन चल चुका है। कैसा फैशन? जब तक 2-3 बॉयफ्रेंड ना हो तब तक वो लड़की नहीं अपने को लड़की समझती है, जब तक 2-3 गर्लफ्रेंड ना हो तब तक वो लड़का अपने को लड़का नहीं समझता। पता नहीं किस गुरूर में रहते हैं दोनों, पता नहीं किस हवा में रहते हैं। जो आज माफी मांगने की बात कर रहे हैं, उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी अपनी पत्नी से जब उनके यहाँ चरित्रहीनता फैल हो चुकी होगी। माफी मांग रही है आज मेरठ की वो पत्नी जिसने अपने पति के 16 टुकड़े कर दिए। माफी मांग रही है शेखर तिवारी की वो पत्नी जिसने अपने पति को मार दिया। माफी मांग रही है डीजीपी की पत्नी जिसने उसको मार दिया। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज ने जो बोला है वो इस देश के करोड़ों लोगों का दर्द है। उन्होंने तो इसको धार्मिकता के साथ बोला कि कलयुग इतना आ गया है, घोर कलयुग आ गया है, क्योंकि वो संत हैं, सनातन धर्म के पुरोधा हैं, सनातन धर्म के रक्षक हैं, और उनको मैं धन्यवाद करता हूं। हमारे देश के इस्लाम को मानने वाली, आपने देखा होगा, इस्लाम को मानने वाले मौलाना और मौलवी भी स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के साथ हैं और उनकी तारीफ कर रहे हैं और उनकी बातों का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि इस्लाम भी यही सिखाता है, चरित्रवान चरित्र, और सनातन धर्म की भी रूपरेखा यही रही है। तभी तो सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया और रजिया सुल्ताना और पद्मावती और हाड़ा रानी हुई है। तभी तो हुई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जिसने कहा था मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। वे बोलने वाली महिला थी। लेकिन आज जो महिलाओं का चरित्र पतन हुआ, और महिलाओं के चरित्र पतन में उनकी बात पूरी नहीं दिखाई गई। उन्होंने बेटियों के लिए भी कहा, बेटों के लिए भी कहा, और सच्चाई है, बेटा बेटी एक समान कहता है हमारा संविधान। तो बेटों को भी संभालिए, बेटियों को संभालिए। बेटियों वालों में बुराई लग जाती है, अरे बेटे नहीं, बेटे गलत नहीं होंगे तो बेटियां कौन? बेटियां क्या जानवरों के साथ जाने वाली? जानवरों के साथ तो बहुत 0% घटनाएं आती हैं। वो दीवारों से थोड़ी टकराएंगी, पेड़ पौधे से थोड़ी टकराएंगी, गाड़ी के गेट से थोड़ी टकराएंगी। कहीं ना कहीं उन्हें आशा युवक देता है, हमारा वो देता। आज एक फैशन चल चुका है। कैसा फैशन? जब तक 2-3 बॉयफ्रेंड ना हो तब तक वो लड़की नहीं अपने को लड़की समझती है, जब तक 2-3 गर्लफ्रेंड ना हो तब तक वो लड़का अपने को लड़का नहीं समझता। पता नहीं किस गुरूर में रहते हैं दोनों, पता नहीं किस हवा में रहते हैं। अब इसको जागृत होना है। प्रेमानंद जी जागृत कर दिया, उनका कर्तव्य था, लेकिन माता पिता को भी जागृत होना है। माता पिता को भी इस लड़ाई में साथ देना है और तैयार होना है। लेकिन सर देखिए ना, खुले मन से जागृत ही करना था, तो खुले मन से इस तरीके के बयान, तो उनका क्या वो कमरा में मंत्र फूंक मार के नहीं करते हैं, ना वो कहीं अपनी सभा करते हैं, ना कोई सत्संग करते हैं। वो जहां बैठे हैं वही उनका सत्संग है, वही उनका कथा स्थल है, वही उनका प्रवचन है, वही उनकी भक्ति है, वही उनकी शक्ति है, वही उनकी आस्था है। और आस्था का ही परिणाम है स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के करोड़ों फॉलोअर्स हैं, और ये दर्द उन्होंने करोड़ों लोगों की व्यक्त किया है। और इस दर्द के साथ अगर वो यही बात पहले से कह देते तो शायद मेरठ जैसी घटना नहीं होती, शिलांग जैसी घटना नहीं होती, और डीजीपी साहब की मौत नहीं होती, और सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की दिल्ली में मौत नहीं होती जो हिमाचल से आते थे। सर ये गुरुदेव लोग जो है, महाराज लोग जो है, क्या कुछ मैसेज देना चाह रहा है? कभी अनुराधाचार्य जी महाराज जो है इस तरीके से बयान दे देते हैं, फिर प्रेमानंद जी, तो ये एक बात बताइए, देंगे समाज? प्रेमानंद जी, स्वामी प्रेमानंद जी महाराज बिल्कुल भक्ति और शक्ति और आस्था के बल पर कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल लोगों को परमानंद आ रहा है। हाँ। गरीब, अमीर, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, राजा, रंक, फैक्ट्री ऑनर, हीरो, हीरोइन, पत्रकार, मीडिया, सांसद, मुख्यमंत्री, कोई आता है उनके दर पे आता है, सुबह से मिलते हैं, दर्शन देते हैं। लेकिन दर्शन देने के साथ हर संत की जिम्मेदारी बनती है। स्वामी प्रेमानंद जी ने भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया है, और उन्होंने किया है इस बात के लिए कि उन्होंने अपने कर्तव्य को निभाया है, उन्होंने अपने सनातन धर्म को निभाया है, और उनके इस सनातन धर्म की प्रशंसा इस्लाम धर्म के लोग कर रहे हैं। मैं गदगद हो जाता हूं जब दाढ़ी वाले मौलाना और टोपी वाले मौलाना
बैठ के बोलते हैं कि सही बोला। इसका मतलब इस्लाम में भी कहा गया है, धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ चला जाता है। ऐसी भावना के साथ जिया जाता है। सर बहुत सारे लोग जो है इसके लेकर के जो है माफ़ी मांगना, तो माफ़ी मांगना एक गुरुदेव को, एक महाराज को, माफी की मांगने कौन कह रहा है? बहुत सारे लोग जो है विरोधी, जो आज माफी मांगने की बात कर रहे हैं, उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी अपनी पत्नी से, जब उनके यहाँ चरित्रहीनता फैल हो चुकी होगी। माफी मांग रही है आज मेरठ की वो पत्नी जिसने अपने पति के 16 टुकड़े कर दिए। माफी मांग रही है शेखर तिवारी की वो पत्नी जिसने अपने पति को मार दिया। माफी मांग रही है डीजीपी की पत्नी जिसने उसको मार दिया। वो माफी मांग रहे हैं। चरित्रहीन माफी मांगेगा, चरित्रवान कभी माफी नहीं मांगेगा। ये देश सत्यवान सावित्री का है, जिस सावित्री ने अपने पति की रक्षा के लिए यमराज से भी 2-2 हाथ कर लिए। ये विशेषता है हमारे देश की, ये हमारी देश की। पद्मावती का इतिहास देखा है। खिलजी आतताई था, आतंकी था, महिलाओं का भक्षक था। पद्मावती ने अपनी हजारों रानियों के साथ अग्नि स्नान करके दिखा दिया कि खिलजी तो कितना भी बड़ा दिल्ली का बादशाह होगा, लेकिन अगर पद्मावती का चरित्र महान है तो गेट तब टूट पाया तब तक पद्मावती अपनी अन्य रानियों के साथ राख हो चुकी थी। खिलजी ने सिर पटका, हे अल्लाह गॉड, खुदा तूने मुझे क्या सूरत देखने के लिए बनाया। रोया था खिलजी वहां, और दुनिया हंसी थी कि ऐसी रानी पद्मावती का इतिहास हमारे देश का इतिहास। आज वो कुंड है, आज वो चित्तौड़गढ़ है, आज वो राजस्थान है जिसको पूरी दुनिया देखने आती है। आज वो हल्दी घाटी का युद्ध है। आज सब कुछ है सामने, सब दिख रहा है। सीता की अयोध्या, राजा जनक की पुत्री, सब जानते हैं। 14 वर्ष वनवास अपने पति के साथ कोई कैसे जा सकता है? आज 14 दिन, 4 दिन नहीं कोई रुक सकता है, केस हो जाते हैं। लेकिन वो जीवन जिया गया। भरत का चरित्र दुनिया ने देखा है, सिर पर खड़ाऊ रख के राज कर। लक्ष्मण का त्याग देखा है, 14 वर्ष तक सोया नहीं, और वो लक्ष्मण थे। तो ये भावना कहाँ है? ये भावना हमारी सनातन, और इस सनातन धर्म के रक्षक है स्वामी प्रेमानंद जी महाराज। बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी है। और जो लोग उनके लिए बोले, जो लोग अभी उनके लिए बोले कि सर तन से जुदा कर देंगे, अरे वक्त बता देगा ये बोलने वालों का सर कहाँ रहेगा। जो बोल रहे हैं, जो धमकी दे रहे हैं, उनका क्या होगा। डॉक्टर एपी सिंह के तर्कस में बहुत तीर हैं। स्वामी प्रेमानंद जी के लिए डॉक्टर एपी सिंह चट्टान की तरह खड़ा है, चट्टान जैसे खड़ी होती है, हिमालय की तरह खड़ा हूं। जैसे उन पर कोई बात होगी मैं उसके लिए बैठा हूं। ये कौन लोग हो सकता है? क्या कुछ समाज को, ये लोग कुछ सनातन धर्म के विरोधी हैं, जो बोलते थे सनातन धर्म डेंगू है, मलेरिया है, HIV एड्स है। ये वही लोग हैं जो इस तरह से ऐसी पॉपुलैरिटी पाने के लिए कर रहे हैं। हमारे सोशल मीडिया, फेसबुक पेज डॉक्टर एपी सिंह लॉयर पे, ट्विटर डॉक्टर एपी सिंह लॉयर पे इतने मैसेज, फोन इतने, SMS इतने आते हैं कि आपकी लड़ाई सच्ची है, यू आर ग्रेट, आप बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लोगों का प्यार है, इस देश के करोड़ों लोगों का प्यार है। और हमारे देश के माननीय हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उस धुरा और ध्वजा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया को फिर से जगत गुरु बनाने की, सोने की चिड़िया जगत गुरु बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए ना, प्रेमानंद जी महाराज के सभी धर्मों के लोग उनका वचन सुनते हैं, उनसे प्रेरित होते हैं, और उसके बावजूद भी जो है इस तरीके से लगातार उन्होंने आईना दिखाया है। और आईना कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन जिसका जैसा मुंह है आईने में तो वही दिखेगा। गलत को गलत दिखेगा, सही को सही दिखेगा। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। ठीक है सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद। गलत को गलत दिखेगा, सही को सही दिखेगा। खास बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील डॉक्टर एपी सिंह सर जुड़े थे। इनका जो राय था प्रेमानंद जी महाराज के लेकर के रखे। फिलहाल आपका विचार क्या कहता है, नीचे कमेंट में इंतजार रहेगा। मिलते किसी अन्य खास खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।